चलिए दोस्तों, ओ खाते के बाद हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो आज हम आए हैं डिवाई के पास गांव घुसराना गैल, जो कि हमारी नंसार है। और यहाँ पर हमारे नाना जी मामा जी बहुत सारे खड़े हुए हैं। और देखिएगा यहीं पर एक कुआं है और कुएं के अंदर एक सांप गिरा पड़ा है। फिलहाल इसमें एक बिल्ली भी थी और बिल्ली को तो इन सभी लोगों ने निकाल दिया। वो रस्सी उसके ऐसा तो नहीं काट के भग गई, वो काट नहीं रही। खैर बिल्ली को निकाल दिया। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, रस्सी का कोई फंदा वंदा डाल के, जो कुएं में जानवर गिर जाते हैं तो उनकी गर्दन में फंदा डाल के उनको निकालने की कोशिश करते हैं। और उस स्थिति में जानवर कभी कभी गला घुटने की वजह से मर भी जाते हैं। तो ऐसे आप ना किया करें। वैसे तो मैं आ ही रहा था, मैंने बता दिया था, फिर भी जल्दबाजी करके निकाल दिया, कोई बात नहीं। और आगे से ऐसा ना किया करें और किसी एक्सपर्ट के आने का ही इंतजार किया करें। तो चलिए, अब इसके अंदर एक कोबरा सांप गिरा पड़ा है तो उसको भी निकालते हैं। वो भी बेचारा वरना इसमें भूखा प्यासा पड़ा मर जाएगा। तो चलिए उसको निकालते हैं, करते हैं अपना काम शुरू। कोबरा है, वो कत्ती आवाज। चलिए दोस्तों, ओ खाते के बाद कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जान इनमें आ चुकी है। जूता का लग रहा है, जूता जूती जूता का लग। इसको उठा करके यहाँ रखते हैं। ले आएगा, बंद है पिटारी है कोई बाबू जाएगा पिटारी में, पिटारी बंद है। हाथ दो तुम, यहाँ पर कम जोर रास्ता होगा। अभी तो दिखाएंगे। ओ भैया, ओ चाचा, तू रेड जा भैया, भैया बड़ा बच्चे ही है। तो कम उम्र को ही है ना, बच्चा है भी के मंत्र पड़ गया पे है। चोट लग रही है, कहाँ लग रही है? लैट्रिन की जगह है वो। मैं कह रहा बिल्ली के पास मार रही है, पैसा लोगों में लैट्रिन में जब गिरी ये लैट्रिन की जगह है। चोट लगे वो खाया है, तो बिल्ली लैट्रिन की जगह बिल्ली खाया थी तो बिल्ली चोरा खाती। क्या बात है, कैसे है ना मोना पकड़ा फनीन दिखा रहा और का फोन भाई में दिखा रहा हूं। आगे तक दिख दो ना, ऊपर आगे धूप लग रही है वो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से मिला है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये भारत का एक बहुत ही जहरीला सांप है। सांपों के बारे में हम अक्सर कर आप लोगों को बताते रहते हैं। और क्या है कि कभी कभी धामन सांप भी निकलते हैं और वो लोगों को काट लेते हैं, तो लोग उसको जहरीला समझ के बाबा ओझाओं के पास इलाज कराने के लिए चले जाते हैं और वो वहाँ से बाकायदा ठीक होकर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं होता। लेकिन जिस दिन ऐसा सांप कोई काट लेता है तो बाबा ओझा कह देते हैं कि इसको बिस्कांपर ने काटा है या किसी और कीड़े ने काटा है, इसको सांप ने नहीं काटा। तो दोस्तों, जो बाबा ओझाओं के पास जो लोग मरते हैं वो खास तौर से ऐसे ही जहरीले सांप के काटे हुए लोग मरते हैं। वरना वो जो धामन होते हैं या चाकी मास्टर होता है, ब्लैक हैंडेड या कॉमन वुल्फ स्नेक होता है, जो घरों में और अन्य प्रकार के सांप निकलते हैं, या पानी वाला सांप होता है, ऐसे सांप अगर इंसान को काटते हैं तो उनसे इंसान बिगर दवाई खाए ही ठीक हो जाता है। भले ही वो चाहे कोई बाबा फिर उस व्यक्ति पर मंत्र मार दे या झारा लगा दे या कोई भी जड़ी बूटी इसको खिला दे, तो उससे ही वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जहर गया ही नहीं था, सांप के अंदर जहर था ही नहीं। तो इस तरह की बातें होती हैं। और जिस दिन जहरीला सांप काटता है उसके लिए कोई बाबा ओझा, कोई सपेरा, यहाँ तक कि सपेरा खुद को भी
जहरीले सांप से नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा एंटीडोज है ही नहीं जो इसके अंदर से निकलने वाले खतरनाक जहर को अब इसका काट कर सके। तो मेरा सांपों को पकड़ने के साथ साथ लोगों से यही कहना होता है कि जब कभी भी सांप काटे तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे कि मुझे किसी जहरीले सांप ने काटा है या काटने के बाद में जहर अंदर गया है या नहीं गया। ये सारी रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल में ब्लड टेस्टिंग के बाद ही आती है, तभी आपको ठीक से पता चलता है कि मुझे किसी जहरीले सांप ने काटा भी है या नहीं भी, या सांप का जहर अंदर गया भी है या नहीं भी, या ऐसे ही को दांतों को चुभोकर ही रह गया, या कितना जहर गया है जिससे मेरी मौत हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ये सारी बातें हॉस्पिटल में खून चेक होने के बाद ही पता पड़ती हैं। तो इसलिए आप किसी भी उसमें ना रहें, अंदाजे वाला इलाज ना कराएं, आप सीधे हॉस्पिटल जाएं, वहां जाकर के ब्लड टेस्ट कराएं और इसका सही एंटीडोज लें। दोस्तों ये एक खतरनाक सांप है, तो इसके बारे में हमें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो जो धामन सांप वगैरह होते हैं उनको हम ऐसे ही गोदी में ले लेते हैं, ऐसे हाथों में ले लेते हैं, लेकिन इस सांप को ऐसे नहीं लिया जा सकता। इसको सेफ्टी द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इन दिनों ये सर्दियों का सीजन है तो ये सांप कम एक्टिव है, वरना ये भी हमें अपने पास बिना स्टिक के आने नहीं देता है। गर्मी का अगर सीजन होता तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के उठा रहा हूँ तो अब तक ये मुझे काट चुका होता। गर्मी में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो देखी देखा ऐसे करने की भी कोशिश ना करें। तो चलिए इसको करते हैं कैद और एक सही जगह पर इसको हम आज़ाद करेंगे, जहाँ की इसकी जाति जो है आगे के लिए बची रहे। सांप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, ज़रूरी हैं। ये सांप सोचा जाए कि इसके अंदर जो खतरनाक जहर आता है वो कहाँ से आता है। ऐसा नहीं कि ये चूहे खाने से या मेढक खाने से इसके अंदर बनता है। दोस्तों ये जहर जो होता है इसके अंदर सांस लेने से उत्पन्न होता है। कुदरत ने इसके अंदर एक ऐसा फिल्टर दिया है जो हमारे आसपास वातावरण में जो जहरीली गैसेस होती हैं ये उनको लेते हैं और उनके जहरीले तत्वों को एकत्र करके अपने अंदर जहर उत्पन्न करते हैं। तो ये खास तकनीकी इसके अंदर कुदरत ने बनाई है और ये हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे आसपास जो जहरीली हवाएं होती हैं ये उनको एक लिमिट में रखते हैं, उनको सुरक्षित बना के रखते हैं, सही करके रखते हैं। अगर जहाँ से सांपों की प्रजाति कम हो जाती है, जहाँ से ये जीव नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ जन्म लेते हैं धीरे धीरे काफ़ी गंभीर बीमारियाँ, क्योंकि वो जो गैसेज हैं जहरीली वो धीरे धीरे फिर इंसानों के अंदर भी प्रवेश होने लगती हैं और उसके इंसानों के अंदर उन जहरीले तत्वों से एक ग्रंथि पैदा होती है जिसका नाम, जिसको आप ट्यूमर के नाम से भी जान सकते हैं, और अन्य ऐसे फोड़े हैं जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं, जो कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, जिनका कोई भी इलाज देश तो देश आज अभी विदेशों में भी नहीं है। तो इस तरह की बीमारियों को आप बेवजह बढ़ावा न दें। जहाँ भी ऐसा कोई जीव मिलता है तो वो पर्यावरण में उसको एक सही जगह पर ही आज़ाद करें। तो चलिए आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारा काम कैसा लगता है इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी और जीव के साथ किसी और नए रेस्क्यू पर। बाय।